हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम शो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम को एक सीरीज़ में कवर कर दीजिए, तो उसी के रिगार्डिंग एक 10 मिनट शो में हमने कवर किया है आज के लेक्चर में प्लांट किंगडम को। और एक ज़रूरी जानकारी ये है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनमें ज़्यादातर तो हमारे जो व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में हेल्प करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम इसको दिया किसने था। तो इसको दिया गया था इकलर के द्वारा। इकलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1883 में इसको डिस्कवर किया था, यानी कि दिया था। ठीक है, प्लांट किंगडम इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो होता है जिनमें फ्लावर्स और सीड आते हैं, और दूसरा वो होता है जिनमें फ्लावर्स और सीड नहीं आते हैं। जिनमें फ्लावर्स और सीड आते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। ठीक है, और जिनमें नहीं आते हैं उनको बोलते हैं फाइनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो वैस्कुलर और दूसरे नॉन वैस्कुलर। वैस्कुलर वो होते हैं जिनमें जाइलम और फाइलम होते हैं। ठीक है, जिनमें जाइलम और फाइलम होते हैं वो आते हैं टेरिडोफाइटा की कैटेगरी में, और जिनमें नहीं होते हैं वो एक तो बोले जाते हैं थाइलोफाइटा और दूसरे होते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, दूसरी तरफ जिनमें फ्लावर्स और सीड फाइनेरोगैमस में ये जो होते हैं इन दोनों में ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म, और दोनों में वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर प्लांट बोले जाते हैं दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये पीपीटी है, पीपीटी के थ्रू भी देखेंगे, और हमारे पास इस तरह से हमने डिवाइड किया है इनको, वो एक बार देख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का ये दिया किसने था। ये डिस्कवर किया गया था इकलर के द्वारा, और कब किया गया था 1883 में। ठीक है, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो बोला जाता है क्रिप्टोगैमस, दूसरा होता है फाइनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस वो होते हैं जिनमें फ्लावर और सीड अब्सेंट होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनमें फ्लावर और सीड प्रेजेंट होते हैं, उनको फाइनेरोगैमस बोला जाता है। फाइनेरोगैमस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक एंजियोस्पर्म होता है और दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। जो क्रिप्टोगैमस है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम दिया गया है थैलोफाइटा, दूसरे का नाम दिया गया है ब्रायोफाइटा, और तीसरे का नाम दिया गया है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में मेनली एल्गी और फंगी होते हैं, वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा में आगे हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमस कौन से होते हैं जिनमें नो सीड फॉर्मेशन, नो फ्लावर फॉर्मेशन, ना तो सीड का फॉर्मेशन होता है और ना ही फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फंगी किस कैटेगरी में आएगा, फंगी में क्लोरोफिल होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो ये थैलोफाइटा की कैटेगरी में आता है। हम देखते हैं थैलोफाइटा में कौन कौन से थैलोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। थैलोफाइटा इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलस जैसा थैला होता है, नीचे के लिए मोटा, इसी तरह से होता है। इनमें रूट सिस्टम नहीं होता है, ना ही रूट होता है, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। ठीक है, फ्लावर नहीं आते हैं इनमें, स्टेम और लीव्स भी नहीं होती हैं इनमें, सीड का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं क्योंकि ये क्रिप्टोगैमस है। ठीक है, इसके बाद वैस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं इनमें, जाइलम और फाइलम एब्सेंट होते हैं इनमें। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगी, लाइकेन, ये सब इसके बैक्टीरिया इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, इसके बाद हम एल्गी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि एल्गी किस कैटेगरी में आती है, कौन कौन सी एल्गी के कई टाइप होते हैं। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। एल्गी ये थैलोफाइटा की कैटेगरी में आता है, पूछा जाएगा तो किसकी कैटेगरी में आता है, थैलोफाइटा। इसकी एल्गी की स्टडी को बोला जाता है फाइकोलॉजी। जो एल्गी होती है इसका ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल, जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है, वही एल्गी में भी होता है। इसकी जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, और सेलुलोज आपको पता है कि ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद फूड को स्टोर करता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। जब ये थैलोफाइटा की कैटेगरी में आता है तो उसमें जाइलम और फाइलम एब्सेंट होंगे, जाइलम और फाइलम कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो ऑटोट्रोफ होता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिंपल वाटर और मरीन वाटर में। ठीक है, सिंपल वाटर और मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। लाइकेन इसी का एक एग्जांपल है। जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके किसके बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में। एल्गी फंगी को फूड प्रोवाइड करती है और फंगी जो होता है वो एल्गी को वाटर प्रोवाइड करता है। रिप्रोडक्शन इसमें कितने टाइप से होते हैं, दो तरह से होता है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में होता है, और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो जू स्पोर्स की फॉर्म में होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है, किस लिए एल्गी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसमें हेल्प करती है, ऑक्सीजन को देती है। ठीक है, और जो फूड स्टफ होता है जैसे कि सैलड हो गया, सलाद जिसको बोलते हैं, उसमें भी एल्गी को यूज़ किया जाता है। कौन सी एल्गी, क्लोरेला। ठीक है, और जो क्लोरेला जो एल्गी होती है वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती है। इसी वजह से जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो क्लोरेला एल्गी को लेकर के जाते हैं। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं कि जो माइक्रोलॉजी होती है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका। जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें हाइड्रोकोलाइड्स प्रोसेस होती है जो जेल फॉर्मेशन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो जेल फॉर्मेशन को बनाती है इसको। क्या माइक्रोबायोलॉजी में कंपाउंड क्या बनता है, अगार। ठीक है, और अगार में कौन कौन सी यूज होती है, एक तो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया एल्गी को यूज किया जाता है अगार बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स के रूप में नोस्टे और एनाबिना यूज किया जाता है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो डिस्कवर किया गया था वो फोटोसिंथेसिस क्लोरेला और बोलोनिया में डिस्कवर किया गया था। कितने टाइप के जो कलर होते हैं एल्गी में, वो तीन तरह के होते हैं। ग्रीन होता है, ब्राउन होता है और रेड होता है। ग्रीन वाले को क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ब्राउन वाले को फियोफाइसी बोलते हैं, और रेड वाले को रोडोफाइसी बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमने देखा है इसके बारे में, एल्गी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, ब्रायोफाइटा, उस पर ध्यान देते हैं। ब्रायोफाइटा जो होता है इसको हमने क्या बोला है, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोला जाता है। एम्फीबियन क्यों, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों जगह मिलते हैं हमारे लिए। ठीक है, ग्रो कहाँ होते हैं, डंप और ह्यूमिडिटी दोनों जगह ग्रो होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें होता है, एम्ब्रियो भी बनता है इसमें, लेकिन जो थैलोफाइटा होते हैं उनमें नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इसमें, थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर इनका भी होता है, और ऑटोट्रोप्स होते हैं ये भी। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फाइलम प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड बॉडी होती है। ठीक है, इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रेडियम बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्टिगोरियम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखा रखा है कि लीफ और स्टेम जो होती है रूट को मिलाकर के फॉल्स स्टेम होती है इनकी, फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीफ और
रूट फॉल्स होती है, और जो इनकी रूट होती है वो राइजॉइड की फॉर्म में होती है, मतलब एक गुच्छे की तरह होती है, ठीक है। इसीलिए इनको फॉल्स प्लांट भी बोल दिया जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा होता है? लार्जेस्ट होता है डाउजिया, जिसकी जो हाइट होती है 3 से 6 सेंटीमीटर होती है। और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा अगर पूछा जाए तो जोप्सिस होता है, जो 5 mm का होता है। टेरिडोफाइटा क्यों पढ़ते हैं? टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रोइंग प्लांट ऑन टेरेस्ट्रियल, जो सबसे पहले प्लांट ग्रो हुए थे टेरेस्ट्रियल पर, वो कौन थे? टेरिडोफाइटा थे। इनमें रूट भी होती है, शूट भी होती है और लीव्स भी होती हैं। जाइलम और फाइलम प्रेजेंट ही होता है इनमें। कहाँ कहाँ मिलते हैं? सैंड, मॉइस्चर, कूल और सैडी एरिया में प्रेजेंट होते हैं ये। इनको बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल पर रेंग करके चले थे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है इनका? इनका फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फर्न हो गया, ऑर्नामेंट प्लांट हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं फेनेरोगेमस। फेनेरोगेमस कौन से होते हैं? जिनमें फ्लावर बियरिंग होते हैं और सीड बियरिंग होते हैं। ये भी दो टाइप से होते हैं। एक तो जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म में जो इनका सीड होता है वो नेक्ट सीड होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की स्टडी को बोला जाता है जिम्नोलॉजी। फादर ऑफ जिम्नोलॉजी बोला जाता है चैम्बरलिन को। इंडियन फादर ऑफ जिम्नोलॉजी बोला जाता है पीटी डोगरा को। और इनको पेरेनियल प्लांट भी बोला जाता है, ठीक है। इनमें ओवरी प्रेजेंट नहीं होती है, ओवरी नहीं है तो फ्रूट भी नहीं बनेगा इनमें, ठीक है। इसके बाद फ्रूटलेस प्लांट होते हैं, ये ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं सीड की फॉर्म में, ठीक है। जो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो रेडवुड या सिकोया जिसको बोलते हैं वो होता है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जेमिया होता है। जो जिम्नोस्पर्म है इसको टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ये जिम्नोस्पर्म होती है इसकी वुड ऑप्टेंट होती है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। एवरग्रीन प्लांट प्रेजेंट होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं उनमें लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जीरोफाइटिक प्लांट उनको बोलते हैं जो रेगिस्तान वगैरह में ग्रो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे एंजियोस्पर्म बचे हुए हैं अभी। एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं ये फ्लावर बेयरिंग प्लांट होते हैं। इनका जो सीड होता है वो क्वाटेड, मतलब एक आवरण से ढका हुआ होता है। सीड जो होता है वो इनसाइड होता है फ्रूट के। पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। इस क्लास को डोमिनेटिंग क्लास बोला जाता है, इसीलिए इसको सुपीरियर क्लास भी बोला जाता है एंजियोस्पर्म को। और जो लीस्ट डोमिनेटिंग क्लास होती है वो थैलोफाइटा की होती है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो यूकेलिप्टस होता है, जिसकी हाइट 100 मीटर होती है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म बोपिया बोला जाता है इसको, जिसकी हाइट 0.1 mm से 0.2 mm तक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ओव्यूल जो फॉर्म करते हैं वो सीड को बनाते हैं और ओवेरी जो बनाती है वो फ्रूट को बनाती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट उनको बोलते हैं जिनके सीड केवल एक ही, अगर काटें उनको या तोड़ें तो केवल एक ही सीड निकलेगा उनका, ठीक है, यानी कि उनकी सिमेट्री नहीं बनेगी। और डाइकॉट उनको बोलते हैं जिनकी सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है, तोड़ने के बाद दो पार्ट निकलेंगे उसके। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मोनोकॉट के? ग्रास हो गया, पाम ट्री हो गया, ऑर्किड हो गया, राइस और वीट हो गया, शुगर कैन, ये सब क्या होते हैं? मोनोकॉट के एग्जाम्पल होते हैं। डाइकॉट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? डाइकॉट के एग्जाम्पल होते हैं मैंगो, पी, ग्राम ग्राम हो गया, चना जिसको बोलते हैं, ग्राउंड नट, पपाया, मैच, सनफ्लावर, सोयाबीन, ठीक है। ये सब होते हैं। एक बार फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं हमारे। जैसे कि प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस, ठीक है। क्रिप्टोगेमस में तीन होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में एल्गी और फंगी आती है, लाइकेन, जो मिलकर के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। इसके बाद जो हमारा फेनेरोगेमस होता है उसमें दो आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस तरह से आप देख सकते हो। कोशिश करना है कि आपको रिवीजन बार बार करना है, ठीक है। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हो तो इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है और कोई और आपकी डिमांड है नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, उसको आप कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए नया टॉपिक लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।